जैसा कि आप सभी जानते हैं सेक्शन 43B सब क्लोज एच जो कि ऐड किया गया है ये अब इफ़ेक्टिव हो चुका है 1 अप्रैल 2024 से। इसके डेफरमेंट के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट की गई थी लेकिन ये डेफर नहीं हुआ, ये लागू हो चुका है। तो अब ये लागू हो चुका है, क्या ये सभी पर लागू हो चुका है या कुछ एग्जम्पशंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डेट तो एज जो कि हमने बता दी है कि 1 अप्रैल से ये लागू हो चुका है, ठीक है। अब ये रूल जो है वो कहता है कि आपको एमएसएमई को पेमेंट करनी है, वो आपको अलाउ की जाएगी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विच द सम इज़ एक्चुअली पेड। तो जो कि अगर आप बियॉन्ड द टाइम लिमिट जो कि सेक्शन 15 में स्पेसिफाई की गई है, अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ की जाएगी। एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई को क्लासीफाई किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब है एंटिटी जिसमें प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता। स्मॉल एंटरप्राइज जिनमें कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से अधिक नहीं होती और टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक है। अब ये जो है व्हेन एंटरप्राइज इज बाइंग गुड्स और टेकिंग सर्विस फ्रॉम एन एंटरप्राइज जो कि रजिस्टर्ड है एमएसएमई के अंदर, ठीक है। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ बायर इज़ नॉट मैंडेटरी। बायर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति से बाय कर रहे हैं, ऐसे एंटरप्राइज से बाय कर रहे हैं जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 43B कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडर्स के लिए, क्या ट्रेडर्स के लिए भी ये रूल जो है वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स को उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अलाउ कर दिया गया था, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो सेक्शन 43B क्लोज एच नॉट एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल नहीं है फॉर द ड्यूज़। अगर आपके आउटस्टैंडिंग है टू द ट्रेडर्स को तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर आप हैं, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़, अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस है तो उस केस में 3 करोड़, अदरवाइज 2 करोड़ है, आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जो 6 और 8% का आप अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, अगर आप वो क्राइटेरिया मेट नहीं करते हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है, तो उस केस में आप पर ये लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सेकंड तो ये है कि उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड कि अगर जो है आप जिससे परचेज़ कर रहे हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस केस में तो अदर क्रेडिटर्स के केस में तो सवाल ही नहीं उठता कि ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। फोर्थ, अगर आपकी एसेट है, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं, तो उन केस में भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो ये जो सेक्शन 43BH है ये किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो केसेस हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। टाइम लिमिट जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को एमएसएमई को पेमेंट करनी है विद इन 45 डेज एज पर सेक्शन 15 डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। इन केस अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट शुड बी मेड विद इन 15 डेज, और अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो पेमेंट जो कि आपकी एग्रीमेंट में है बट नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। तो ये जो नया सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2024 से। पेनल्टीज़ क्या हैं, चलिए वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ लेट पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसीज रहेंगे। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट द 3 टाइम्स द बैंक रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लग जाएगा। Date from which interest is payable, date as per the agreement or date immediately after the expiry of 15 days from the date of acceptance or date of deemed acceptance of goods or services by a buyer। तो तब से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही डिडक्शन ऑफ दिस इंटरेस्ट की वो आपको अलाउ नहीं होगी एज एन एक्सपेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है और अकॉर्डिंगली
अब आपको जो है ये रूल फॉलो करना है।